हेलो। आवाज आ रही है सभी को? हेलो। आवाज आ रही है क्या? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक लास्ट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह का बताया था, है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालती है, ये बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, एक क्वेश्चन भी कराया था शायद CS2 वाला। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है हैश लॉ। ठीक है, इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, हैश लॉ। तो ये नेक्स्ट है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं इसको ना, क्योंकि अभी 93 पार्टिसिपेंट ही हैं इंक्लूडिंग मी। थोड़ा सा वेट कर लेते, देन स्टार्ट करते हैं। हाँ भव्य, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, मतलब अपन को अभी तो लेक्चर भी 1.5 आवर के हो रहे हैं ना। सो इसलिए भी थोड़ा टाइम जा रहा है। एंड अपना मतलब थर्मोकेमिस्ट्री के लिए ही 2 लेक्चर और लगेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के लिए। देन उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री के 2 लेक्चर और लग गए। एटलीस्ट 2 लेक्चर लगे, हो सकता है 3 भी लग जाए। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स। तो उसमें उसमें 4 लेक्चर जाएंगे एटलीस्ट। ठीक है। सो मतलब सोच लो 6 लेक्चर्स और लगेंगे, एटलीस्ट 6 लेक्चर और लगेंगे चैप्टर एंड में। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में।
स्टार्ट करें। तो हैस्लो स्टार्ट करेंगे अभी हम। नाउ देखो, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि यार जो एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है ना। ठीक है, तो एंथैल्पी जो है वो स्टेट फंक्शन है। नाउ अगर ये स्टेट फंक्शन है तो देखो क्या है, जैसे हमारे पास कोई एक रिएक्शन है ए गिव्स, ठीक है, ये रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है वो है डेल्टा एच। ओके, एंथैल्पी रिएक्शन इस रिएक्शन का क्या है, डेल्टा एच है। नाउ हम ए से भी डायरेक्टली किसी रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि हम स्टेप वाइज कुछ डिफरेंट रिएक्शन के थ्रू ये बनाए, मतलब पहले ए से हम सी बना दें, फिर सी से मान लो डी बन रहा हो, ठीक है, फिर डी से मान लो बी बन रहा हो। और ए से सी बनने में डेल्टा एच टू एंथैल्पी चेंज है, सी से डी बनने में डेल्टा एच थ्री है, एंड डी से वापस बी जब बन रहा है तो डेल्टा एच फोर। ठीक है, तो देखो जैसा हमने बताया कि एच तो स्टेट फंक्शन है, तो यार चाहे तुम डायरेक्ट ए से बी बनाओ या स्टेप वाइज बनाओ, डेल्टा एच तो सेम ही आना चाहिए ना, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता है कि तुम कैसे बना रहे हो। बस ये है कि इनिशियल वाला और फाइनल वाला क्या है वो देखो। इनिशियल वाला हमारे पास क्या है, ए है, दोनों तरीके से, ठीक है, चाहे ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ, इनिशियल वाला क्या है, ए है, एंड फाइनल वाला क्या है, बी। ओके, सो कैसे भी तुम जाओ डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच वन इज इक्वल टू होना चाहिए डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच। तो यही एक तरह से है एस। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब हमारे पास मान लो हम ए से बी बना रहे हैं और बी से मान लो सी बना रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ऐसे हम सी बना रहे हैं, ठीक है, पहले ए से बी बनाते हैं फिर बी से सी बनाते हैं, ऐसे बन रहा है एक तो। दूसरा ये है कि यार हम ए से पहले डी बनाए और फिर डी से सी बनाए। ठीक है, इसके अलावा तीसरा ये है कि हम ए से डायरेक्ट सी बनाए। तो मान लो ए से बी बनने में डेल्टा एच फाइव है, बी से सी बनने में डेल्टा एच सिक्स है, ठीक है, देन ए से डी का मान लो डेल्टा एच सेवन है, डी से सी का डेल्टा एच एट हो गया, और ए से डायरेक्ट सी का डेल्टा एच नाइन हो गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ। तो देखो हम तीन तरह से ए से सी जा रहे हैं, तीन तरीके से ए से सी जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं। तो चाहे कैसे भी जाओ डेल्टा एच का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पर डेल्टा एच नाइन जो है इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच फाइव प्लस डेल्टा एच सिक्स, एंड इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच सेवन प्लस डेल्टा एच। समझ आएंगे यार, बताओ क्लियर है क्या। चाहे तुम ए से सी ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ, तीनों में डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ आया। सो दिस इज हैश लॉ। अमोघ एच जो है वो स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी जो है स्टेट फंक्शन है, मतलब ये स्टेट पर ही डिपेंड करेगा। तो अब तुम स्टेट पर डिपेंड करेगा मतलब देखो क्या है कि हमारे पास जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल में देखो, ए से हम बी बना रहे हैं डायरेक्ट किसी रिएक्शन के थ्रू, और फिर ए से बी बना रहे हैं कुछ स्टेप वाइज रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, पहले हम मतलब ए से सी बनाते हैं, फिर सी से डी बनाते हैं, फिर डी से बी बनाते हैं। ठीक है, ये दो तरह से हम बी बना रहे हैं। तो अगर ए से बी डायरेक्ट बना रहे हैं उसमें डेल्टा एच वन है, और स्टेप वाइज जब बना रहे हैं तो डेल्टा एच टू इसका है, डेल्टा एच थ्री इसका, डेल्टा एच फोर इसका है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो इस पूरे स्टेप का डेल्टा एच आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि चाहे तुम डायरेक्ट ले जाओ
डायरेक्ट बना दो, ये स्टेप वाइज बनाओ, डेल्टा एच की वैल्यू सेम आए, यही है हेस लॉ। समझाया? क्योंकि ये तो स्टेट पर ही डिपेंड करेगा, दोनों प्रोसेस में इनिशियल स्टेट क्या है, ए वाली है, और फाइनल स्टेट क्या है, बी वाला है। ओके, चाहे तुम ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, दोनों तरीके से इनिशियल वाला और फाइनल वाला सेम। ऐसे ही यहाँ पर है, दोनों में मतलब देखोगे तो इनिशियल वाला ए है और फाइनल वाला सी, मतलब दोनों में क्या, तीनों। ओके, सो तीनों प्रोसेस का डेल्टा एच जो है वो क्या रहेगा, मतलब तीनों जो हमारे पास पाथ है उनका डेल्टा एच क्या आएगा, सेम आएगा। तीन पाथ के थ्रू हम ए से सी बना रहे हैं, तीनों का डेल्टा एच क्या होगा, सेम। चले आगे। नाउ तुमने कहीं पे केमिकल बॉन्डिंग में ये देखा होगा, बॉन्ड हेबर साइकिल था का एक क्वेश्चन था। तो बॉन्ड हेबर साइकिल जो है वो एक्चुअली हेस लॉ पर ही बेस्ड होता है। हो गया? ओके, सो बॉर्न हेबर साइकिल जो है वो हेस लॉ पर ही बेस्ड है। ठीक है, इसके थ्रू लैटिस एनर्जी निकाला जाता है। सो लैटिस एनर्जी इज डिटरमाइंड यूजिंग रेट। ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल जो है उसके थ्रू लैटिस एनर्जी निकाला जाता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, देखो। तो NaCl का अगर हमें लैटिस एनर्जी निकाला है बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू, तो NaCl का बॉर्न हेबर साइकिल क्या होगा, तो NaCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा यार, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड को बनने में जितना एंथैल्पी चेंज है, तो 1 मोल ऑफ NaCl को बनाओ, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है ना, 1 मोल ऑफ कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है। तो NaCl के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, सोडियम एंड क्लोरीन। नाउ सोडियम कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म, Na सॉलिड, और क्लोरीन कैसे होता है, गैस, बट कैसे होता है, Cl2 फॉर्म, है ना। सो Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस गिव्स NaCl सॉलिड। अब देखो क्या है, हमारे पास जो Cl2 है वो गैस फॉर्म में है ना, लेकिन राइट हैंड साइड देखो, हमें 1 मोल चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 मोल NaCl चाहिए। तो क्लोरीन का भी, क्लोरीन एटम का भी 1 मोल आना चाहिए, मतलब यहाँ पर बैलेंस जब करेंगे तो हाफ आएगा, है ना। सो Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स NaCl सॉलिड। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ओके, सो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब देखो, एक तो ये तरीका हो गया जिसके थ्रू हम Na और Cl2 से NaCl बना सकते हैं, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब इसके अलावा कोई दूसरा भी पाथ हो सकता है क्या, जिसके थ्रू हम Na और Cl2 गैस से NaCl बना, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट स्टार्टिंग वाला जो है वो क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग वाले ये दोनों होने चाहिए, और एंड वाले क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए। कोई डिफरेंट पाथ यहाँ पर है क्या? अच्छा, उसमें एक नहीं नहीं, साकेत NaOH प्लस HCl नहीं भाई, हमें 1 मोल ऑफ NaCl बनाना है, Na सॉलिड और Cl2 गैस से ही बनाना है, लेकिन एक से ज्यादा स्टेप में बनाना है। यहाँ पर तो क्या डायरेक्ट एक ही स्टेप में बना, अभी हमें एक से ज्यादा स्टेप। तो देखो, अच्छा, उनमें से एक स्टेप में लैटिस एनर्जी भी आना चाहिए, एक स्टेप में क्या आना चाहिए, लैटिस एनर्जी लाना चाहिए। क्या था लैटिस एनर्जी, याद है? लैटिस एनर्जी के हमने दो डेफिनेशन बताए थे, एक तो ये बताया था कि यार 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को उसके
कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मतलब ये वाला, ये भी लैटिस एनर्जी बताया था हमने। इसके अलावा दूसरा क्या बताया था कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से जब वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होता है वो भी लैटिस एनर्जी, याद है। तो ये दोनों रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो लैटिस एनर्जी है, बस साइन का डिफरेंस है। फर्स्ट वाली रिएक्शन में एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, तो ये पॉजिटिव साइन वाला होता है। तो सेकंड वाले में एनर्जी रिलीज होता है तो ये नेगेटिव साइन वाला। याद आया कि नहीं आया लैटिस एनर्जी का। तो हमें बहुत सारे स्टेप्स में क्या लेके आना है, मतलब Na सॉलिड क्लोरीन सॉलिड से, सॉरी क्लोरीन गैस से NaCl सॉलिड बनाना है, ठीक है। लेकिन वो मोर देन वन स्टेप्स के थ्रू बनाना है, और उनमें से एक स्टेप जो है लैटिस एनर्जी वाला होना चाहिए, मतलब ये देखो इनमें से कोई एक स्टेप होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला स्टेप चाहिए क्योंकि NaCl सॉलिड जो है वो हमें बनाना है ना। सो NaCl सॉलिड किससे बनेगा, Na पॉजिटिव गैस और Cl नेगेटिव गैस। तो हमें ये स्टेप लेके आना है, मतलब Na पॉजिटिव गैसियस आयन और Cl नेगेटिव गैसियस आयन चाहिए। मतलब गैसियस आयन कैसे बन जाएंगे आप, गैसियस आयन जो है वो कैसे बनेंगे। तो गैसियस आयन बनाने के लिए भी हमारे पास देखो कुछ था, याद है। गैसियस आयन बनाने के लिए हमारे पास था आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन यस रिया, वो फर्स्ट लैटिस एनर्जी जो था पॉजिटिव था, फर्स्ट वाला जो ग्रीन था वो। हाँ लेकिन देखो जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते थे, याद है कि नहीं है। जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो क्या था डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, सो आयन मतलब गैसियस आयन तो बन जाएगा, लेकिन वो कब बनेगा, जब गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी ऐसा ही था, उसमें भी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे तो नेगेटिव आयन बनता था, याद है। तो दोनों जगह गैसियस एटम ही चाहिए हम, लेकिन हमारे पास देखो Na सॉलिड है और Cl2 गैस है, ये गैसियस एटम नहीं है, दिस इज मॉलिक्यूल। हमें लेकिन क्या चाहिए, गैसियस एटम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वो ये रहेगा कि यार इनको गैसियस एटम में कन्वर्ट करो। ओके, सबसे फर्स्ट वाला स्टेप यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, दोनों को गैसियस एटम में लेके जाना है। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले Na सॉलिड जो है उसको Na गैसियस एटम में लेके गए। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है भाई, सब्लिमेशन होता है ना। सॉलिड से गैस बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस हुआ वो, सब्लिमेशन हुआ। ओके, तो जो एंथैल्पी चेंज है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, सो ये हमारे पास Na सॉलिड से Na गैस बन गया, गैसियस एटम बन गया सोडियम का। नाउ Na सोडियम मतलब सॉरी Na का गैसियस एटम बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, Na पॉजिटिव इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एंड ये कौन सी एनर्जी है, ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं यार Na जो है सॉलिड से पहले हमने Na गैसियस एटम बनाया, फिर Na गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और Na पॉजिटिव गैसियस आयन बन गया, ठीक है। अब Na पॉजिटिव का गैसियस आयन तो मिल गया, अभी हमें Cl का भी गैसियस आयन लेके आना है, लेकिन Cl का गैसियस आयन डायरेक्ट तो आएगा नहीं, पहले क्या होना चाहिए, Cl एटम होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, ये Cl2 में क्या है, Cl2 में Cl के बीच में बॉन्ड है। Cl2 में क्या है, Cl के बीच में बॉन्ड है। तो Cl2 का बॉन्ड जब हम ब्रेक करते हैं तो दो Cl के एटम मिल जाते हैं। तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो एंथैल्पी ऑफ मतलब डिसोसिएशन बोलते हैं उसे, डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होते हैं हम, लेकिन वो वन मोल के लिए ब्रेक करते तब हमें दो मिलते, ठीक है। लेकिन हमें वन मोल का ब्रेक नहीं करना, हमें किसका ब्रेक करना है भाई, हमें हाफ मोल का ब्रेक करना, ठीक है। इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आधा एनर्जी लगेगा, क्योंकि हमें पूरा पूरा वन मोल बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, हमें हाफ मोल बॉन्ड ही ब्रेक करना, ठीक है। सो हमें यहाँ पर मिल जाएगा Cl का गैसियस एटम जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और ये जो एनर्जी होगा ये होगा हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन।
और 1 मोल का ब्रेक करते देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आता, लेकिन हम हाफ मोल का ही ब्रेक कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। अब देखो Cl का गैसियस एटम आ गया। अब Cl का गैसियस एटम क्या करेगा, ये देखो Na से जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इस Na से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा वो और क्या बना देगा, Cl नेगेटिव गैसियस आयन। ओके, तो क्लोरीन जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ये और गैसियस आयन बना दिया। तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी होता है यार, 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। एंड अब देखो हमारे पास Na पॉजिटिव गैसियस आयन भी आ गया, Cl नेगेटिव गैसियस आयन भी आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन आ गए। इन कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से क्या बना देंगे, NaCl सॉलिड बना देंगे। तो कौन सा एनर्जी हुआ भाई ये, यस रिया, तो कौन सा एनर्जी हुआ ये, दिस इज नथिंग बट लैटिस एनर्जी। कौन सा एनर्जी हो गया ये, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो बन गया ना यार स्टेप वाइज जो हमें चाहिए था, बना कि नहीं बना। स्टार्टिंग में हमने Na सॉलिड लिया है, ठीक है, क्लोरीन गैस लिया है और एंड में क्या बनाया, NaCl बनाया। तो एक तो डायरेक्टली बना लिया, एक स्टेप वाइज बनाया। तो जब स्टेप वाइज बनाया तो उनमें से एक स्टेप क्या आना चाहिए, एक स्टेप जो है वो लैटिस एनर्जी वाला आना चाहिए। और लैटिस एनर्जी में क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से। ठीक है, सो दिस इज बॉन्ड हैबर साइकिल ऑफ NaCl। नहीं, हमने केमिकल बॉन्डिंग में नहीं किया है, केमिकल बॉन्डिंग में इसका क्वेश्चन था बुकलेट में, बट वो बॉन्ड हैबर साइकिल पढ़ाते ही थर्मोकेमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें ये सब यूज होता है ना। जनरली राहिल इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं आते। अगर आएंगे तो मतलब ऐसा है कि इनमें से अभी मैं जो लिखवाने वाला हूँ आगे, अभी थोड़ी देर में हम लिखवाने वाला है, तो उनमें से सब एंथैल्पी दे दी जाएंगी और एक एंथैल्पी नहीं, मतलब ये जो जितनी भी एंथैल्पी तुम्हें दिख रही है, ये जितनी भी एंथैल्पी वाले दिख रहे हैं, इनमें से मतलब कितने एंथैल्पी है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप की एंथैल्पी है ना। तो इनमें से 5 एंथैल्पी अगर दे दें तो तुम छठी निकाल सकते हो, ऐसा। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं इसको, अब इसमें लगाओ तुम एस्लो लगाओ। तो कैसे लगाएंगे एस्लो, तो देखो चाहे तुम ऐसे बनाओ NaCl या फिर ऐसे स्टेप वाइज बनाओ, डेल्टा एच क्या होगा, सेम होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, इट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सो डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू दिस, है ना। तो सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। इसके अलावा इधर क्या था, इधर हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड प्लस लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो इस पे जो कोई पूछ रहा था कि सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि हमें रिलेशन मिल गया अभी सभी के बीच का, तो इनमें से कोई एक एंथैल्पी अगर नहीं पता और बाकी पता है तो वो निकाल सकते हैं। समझा ही नहीं आया। अच्छा, इनका साइन क्या होगा, मतलब कौन सा पॉजिटिव साइन वाला एंथैल्पी होगा, कौन सा नेगेटिव वाला। तो देखो सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस बन रहा है, तो सॉलिड से जब गैस बनता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है इसका पॉजिटिव साइन। व्हाट अबाउट आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी में क्या होता था, एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी या रिलीज होती थी,
इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या होती थी, रिक्वायर्ड होती थी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो पॉजिटिव। व्हाट अबाउट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी कि रिलीज होगी? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते थे तो एनर्जी रिलीज होती थी, याद है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव था। एंड व्हाट अबाउट लैटिस एनर्जी? देखो लैटिस एनर्जी दोनों टाइप की हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट तुम्हें ये देखना कि हो क्या रहा है। ओके, अगर हम 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पर वही हुआ है, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम से बना है, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर इसका उल्टा रिएक्शन होता तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती। तो ये हमारे पास सबके साइन है। ओके, रिया देखो लैटिस एनर्जी का मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या हुआ, लैटिस एनर्जी देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड जो है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से बना है, ठीक है, तो जब आयनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से बनाया जाता है तो एनर्जी रिलीज, यहाँ पर वही हुआ है, दैट्स व्हाई लैटिस एनर्जी जो है उसका नेगेटिव साइन दिया है, ठीक है। अगर इसका उल्टा रिएक्शन होता, मतलब अगर रिएक्शन ये हो रहा होता NaCl सॉलिड जो है उससे कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन बनते हैं, मतलब हम आयनिक बॉन्ड को एक तरह से ब्रेक कर लेते, तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड, समझ आया? लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर ऑब्वियसली यस, यहाँ पर साक्षी जब बॉन्ड फॉर्म होता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, यस यस, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा था ना, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड जो है बन रहा था, तो जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, और अगर तुम बॉन्ड को ब्रेक करोगे जैसे इस रिएक्शन में है, तो बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाली रिएक्शन होती है तो पॉजिटिव, रिएक्शन कौन सी हो रही है इस केस में, सेकंड वाली हो रही है, दैट्स व्हाई नेगेटिव। ओके, यस साक्षी। यस साक्षी, अमोक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हाफ क्यों है, क्योंकि हाफ मोल जो है ना, हाफ मोल ऑफ Cl2 को हमने ब्रेक, ओके, अगर हम जस्ट Cl2 को ब्रेक कर रहे होते, 1 मोल ऑफ Cl2 अगर ब्रेक हो रहा होता तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आता, लेकिन हमने हाफ मोल ऑफ Cl2 का किया, दैट्स व्हाई हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। हो गया सबका? नाउ ये हमारे पास NaCl का बॉन्ड हैवर साइकिल हो गया है। नाउ अभी तुम्हें बनाना है MgCl2 का बॉन्ड हैवर साइकिल।
ठीक है, बॉन्ड नेबर साइकिल ऑफ MgCl2। तो MgCl2 का तुम्हें पता ही होगा कैसे बनता है। 1 मोल ऑफ MgCl2 बनाना है। ठीक है, 1 मोल ऑफ MgCl2 बनाना है किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो कि स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। तो Mg सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन जो है वो गैसेस पर, Cl2 गैसेस। ठीक है, सो ये तो हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl। इसके अलावा बाकी स्टेप्स कैसे रहेंगे वो बनाओ। ठीक है, एंड बॉन्ड नेबर साइकिल कंप्लीट करो इसका। यस दिवेश, ये बॉन्ड नेबर साइकिल का सेकंड एग्जांपल। पहला वाला NaCl का लिया था हमने, सेकंड MgCl2 का है, ये कंप्लीट करो। हाँ वो यहाँ पर क्लोरीन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम से, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एलिमेंट से बनाना है ना, तो MgCl2 Mg से और क्लोरीन से बनाना है। तो Mg कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में, दैट्स व्हाई Mg सॉलिड। और क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl2 फॉर्म, Cl2 गैस, दैट्स व्हाई Cl2 गैस। ठीक है, सो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 वाला रिएक्शन हो गया। नाउ अब इसके अलावा कौन से स्टेप्स आ सकते हैं जिससे इसका बॉन्ड नेबर साइकिल कंप्लीट हो जाए, वो तुम्हें आगे करना है। बॉन्ड नेबर साइकिल इसका कंप्लीट करो। हाँ रहलन, नो सो, हाँ मतलब करेक्ट, मतलब क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा थोड़ा कंफ्यूजन है। यस 201391, अपना नाम लिखा करो ना यार, पता ही नहीं चलता कौन हो। 201391 बोलने में कैसा लगेगा। नहीं सो रॉन्ग है। नो वैष्णवी, डिफरेंट होगा।
रैलन, यस रैलन करेक्ट है तुम्हारा। आदित्य रॉन्ग है। देविका रॉन्ग है। नहीं सुप, ये थोड़ी होगा। रैलन तुम्हारा करेक्ट था। एंड वैष्णवी रॉन्ग है। वैष्णवी कुछ और भी थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। अमोक फर्स्ट वाला देखना है तुम्हें? ठीक है। राजदीप नहीं, डिफरेंट आएगा। थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो तुम। ठीक है, चलो करा देते हैं। देखो, सो mg सॉलिड से पहले बनाया हमने mg गैस, सो ऑब्वियसली इसका हो गया एंथैल्पी ऑफ सब्लिक्विड। नाउ MgCl2 में क्या है, Mg2 पॉजिटिव आयन है ना। कौन सा आयन है, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स MgCl2। ये होगा लैटिस एनर्जी वाला, ठीक है। मतलब Mg2 पॉजिटिव आयन चाहिए और दो Cl नेगेटिव के आयन चाहिए, Cl नेगेटिव के दो आयन। अब Mg2 पॉजिटिव आयन कैसे आएगा, तो Mg2 पॉजिटिव यार डायरेक्टली नहीं आता है, ठीक है। Mg का पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सो Mg पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सो Mg2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो कौन सा एनर्जी होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 1। ओके, so this is ionization energy 1 and second इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी है दैट इज ionization energy 2। ओके, सो ionization energy 1 प्लस ionization energy 2 आएगा। तो ये Mg2 पॉजिटिव गैसियस आयन आ गया। अब Cl2 से देखो, तो Cl2 से पहले हम ऑब्वियसली Cl एटम बनाएंगे, तो दो Cl एटम आ गए। वन मोल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली ये हाफ नहीं होगा, ये जस्ट क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा। अब देखो दो Cl एटम आ गए। अब दो Cl एटम में हमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, एक ए वाला और एक ये वाला, ठीक है। सो दो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो दो Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे। अब देखो अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आता, लेकिन दो एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एनर्जी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। सो Ea1 प्लस Ea2 नहीं आएगा साकेत। Ea1 Ea2 कब आता है, जब एक एक करके दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं, टू नेगेटिव आयन आ जाता है। मतलब जैसे O का केस में जो होता था उसमें Ea1 प्लस Ea2 आता, ठीक है। ये जो है यहाँ पर Ea1 एंड Ea2 रहता है, ये वाले में Ea1 एंड Ea2 आएगा। एक ही एटम में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Ea1 Ea2, लेकिन यहाँ पर दो एटम में दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर, ठीक है। तो दो एटम में दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं मतलब 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड। सिंगल नेगेटिव आयन ही बना ना, तो नेगेटिव -1 साइन ही आया है। अगर -2 साइन आता है तो फिर Ea1 Ea2 आता है। अगर -1 साइन आता है तो जस्ट Ea1 ही आता है। ओके, तो ये हो गया। तो अब आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये बन जाएगा MgCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लैटिस एनर्जी।
हो गया सबका? यस सर। अथर्व एमजी में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड सॉरी एमजी से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एमजी से एक साथ दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते ना, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2। दो इलेक्ट्रॉन निकालना है ना एमजी से, क्योंकि एमजी में यहाँ पर Mg2+ है। तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक एक करके निकलेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोलते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लगता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी 2 बोलते हैं। दोनों आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल थोड़ी होते हैं यार। आयनाइजेशन एनर्जी हमने बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूएंट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी से 1 से ज्यादा 2 होगा, 2 से ज्यादा 3 होगा, याद है? पीरियोडिक में बताया ना ये सब हमने। ओके, नाउ तो देखो क्या होगा। तो डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। मतलब डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2। ठीक है, इसके अलावा प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। नाउ साइन देख लेते, साइन क्या होगा। तो सब्लिमेशन वाले का क्या होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। दोनों आयनेशन एनर्जी में क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो दोनों आयनेशन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होंगे। व्हाट अबाउट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? जैसे पहले ही हमने बताया, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम न्यूट्रल एटम में, मतलब गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, है ना। Cl में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो Cl नेगेटिव आयन बन रहा है, दैट्स वाई वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंड लैटिस एनर्जी क्या होगा यहाँ पर भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से आयनिक सॉलिड बनाया जा रहा है। ओके, ये हम बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, सो ये हमारे पास MgCl2 का हो गया। क्लियर है सभी को? यस रिया बोलो। यस रिया, अगर एक ही एटम में हम दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे देन E1 एंड E2 आएगा। सो यस करेक्ट हो। यस, Cl2 नेगेटिव बन जाएगा। अगर एक ही Cl में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Cl2 नेगेटिव आयन बन
देव होता है ना EA1 EA2, क्यों नहीं होता? हमने बताया है ना यार, ऑक्सीजन के ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन वाले केस में EA1 EA2 था ना। O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स O नेगेटिव, इसमें EA1 था, एंड O नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें O2 नेगेटिव बनता था, दिस इज EA2। तो याद है क्या बताया था हमने? हमने ये बताया था कि ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव होते। याद आया नहीं आया? क्योंकि नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वही नेगेटिव होती थी, बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आते थे? पॉजिटिव आते थे। क्लोरीन के लिए एक्चुअली सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही नहीं है वैसे, क्योंकि क्लोरीन जो है ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दूसरा है ही नहीं, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही नहीं है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी आ रहा है। ठीक है, Cl2 नेगेटिव आयन तो बनता ही नहीं ना, कौन सा बनता है? Cl नेगेटिव आयन बनता है। ओके, सो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वाले का मतलब ही नहीं। मतलब बाय हम वहां पर EA1 है ऑब्वियसली वो, बट उसको EA1 लिखने का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आता ही नहीं है, तो उसको जस्ट EA लिखा है। ओके, क्लोरीन के केस में सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है, दैट्स व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग से लिखने की जरूरत है नहीं, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख देते हैं। नहीं अमोक, टू टाइम्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों लिखोगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डबल एनर्जी लग रहा है ना वो, ये जो एनर्जी लग रहा है, देखो Cl से अगर Cl गैस बना, Cl नेगेटिव बनाते, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगता ना। यहाँ पर 1 मोल क्लोरीन नहीं है, देखो कितने 2 मोल क्लोरीन है। ओके, कितने 2 मोल क्लोरीन है, दैट्स व्हाई जो एनर्जी है इट इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों आया? क्योंकि हमने 2 मोल क्लोरीन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बॉर्न एवर साइकिल। नाउ अब देखो हेस्लो का ही हम यूज करके कुछ इसके करेक्टरिस्टिक है वो ले लेते हैं, कुछ डेल्टा एच के करेक्टरिस्टिक है। तो करेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग क्या है? ठीक है, देख लेना। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक है। तो देखो क्या है, अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन को रिवर्स करने पर डेल्टा एच का वैल्यू सेम होता है। रिएक्शन को अगर रिवर्स करोगे तो डेल्टा एच का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो ऑन रिवर्सिंग ए रिएक्शन, अच्छा, रिएक्शन रिवर्स करने का मतलब क्या है? मल्टीप्लाइंग इट बाय -1।
ठीक है, रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई बाय -1 भी उसको बोल सकते हैं। तो ऑन रिवर्सिंग ए रिएक्शन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच remains same but sign is changed। ठीक है, वैल्यू सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है A + B गिव्स C, ये मान लो रिएक्शन है और इसका डेल्टा H जो है वो मान लो X। तो अगर इसका हमने रिवर्स रिएक्शन लिया, यस डेल्टा एच रिएक्शन, ऑब्वियसली डेल्टा एच मतलब डेल्टा एच रिएक्शन। तो अगर इसका हमने रिवर्स लिया, C गिव्स A + B, ठीक है, तो इसका डेल्टा एच क्या आ जाएगा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच आ जाएगा -X। समझ आया? तो अगर किसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं क्या मतलब होता है मल्टीप्लाइंग इट बाय -1। किसी रिएक्शन को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब रिवर्स। ओके, तो अगर किसी रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे तो उसका डेल्टा एच जो है उसका वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। हो गया सबका? ठीक है, सो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो इफ ए रिएक्शन is multiplied by a number, then delta H also multiplied by same number। अगर किसी रिएक्शन को अगर मतलब किसी रिएक्शन को अगर तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो डेल्टा एच भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे A + B गिव्स C, इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच मान लो X है, तो इस रिएक्शन को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे या 3 से कर दोगे मान लो, तो ये रिएक्शन आ गई, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, इसके अलावा अगर तुम रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो तो उनका डेल्टा एच भी याद रखना ऐड हो जाए। राइल नेगेटिव नहीं आएगा ना भाई, रिवर्स थोड़ी किया है हमने।
रिवर्स नहीं किया, रिवर्स करने पर नेगेटिव आता है। वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 3, सो डेल्टा एच भी 3 से मल्टीप्लाई हो। हाँ, इसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो याद रखना डेल्टा एच भी ऐड हो जाएगा। तो ऑन एडिशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस डेल्टा एच इज ऑल्सो एडेड। ठीक है, जैसे मान लो हमने बनाया ए से बी, सो ए से बी बनाया तो डेल्टा एच मान लो एक्स है। बी से सी बनाया तो डेल्टा एच जो है वो वाई है। एंड सी से डी बनाया तो डेल्टा एच जो है वो जेड है मान। ठीक है, अगर हम तीनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देखो तीनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो क्या होगा। अच्छा चलो हैस्लो में जो किया था वही देख कर लेते हैं ना। हैस्लो में क्या था, हैस्लो को जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था वो क्या था, वही वाला ले लेते हैं। हैस्लो के टाइम में हमने फर्स्ट एग्जांपल जो लिया था उसमें जो रिएक्शन ली थी ना वो क्या थी, यस रिएक्शन थी ए से सी स्टेप वाली रिएक्शन, फिर सी से डी था और डी से बी था। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं बोलता हूँ इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है एक्स है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वाई है, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो जेड। ठीक है, तो अगर हम तीनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो फाइनल रिएक्शन क्या होगा। सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड है। डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनल रिएक्शन क्या आया, ए से बी आया ना। सो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आ गया ना हेस्लो वाला जो हम बता रहे थे। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये हेस्लो पर ही बेस्ड, जो हमने करेक्टरिस्टिक बताई है हेस्लो पर ही बेस्ड बताई। ठीक है, सो तो जब हम रिएक्शन को ऐड करते हैं तो डेल्टा एच जो है वो भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर के बाद देन लिखा है, देन डेल्टा एच ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर। हो गया सबका।
ठीक है, तो आगे चलते हैं अभी। नाउ हमको बताया ना लेक्चर स्टार्टिंग में कि लगेंगे अभी 6-7 लेक्चर और लगेंगे। हाँ तो नाउ आगे चलते हैं। तो अब देखो हैश लॉ जो है उसी को यूज करके, मतलब अभी जैसे करेक्टरिस्टिक होता है इसी को यूज करके क्या है, हमारे पास कुछ रिएक्शन का डेल्टा एच आ सकता है। तो यूजिंग हैश लॉ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन determine theoretically for which experimental determination is difficult। तो कुछ रिएक्शन है जिनमें एक्सपेरिमेंटली हम डेल्टा एच निकालते हैं तो बहुत डिफिकल्टी आती है, उनका डेल्टा एच जो है वो हम थियोरेटिकली निकाल सकते हैं यूजिंग हैश लॉ। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल डेल्टा एच ऑफ, हाँ करेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो या अलग से नेक्स्ट मतलब उसी नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो, हैश लॉ का ही चल रहा है ये पार्ट। फॉर एग्जांपल डेल्टा एच ऑफ तो नीचे लिख देते चलो। फॉर एग्जांपल डेल्टा एच ऑफ इज डिटरमाइंड एज, ठीक है। तो अब देखो इस रिएक्शन का डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटली निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो कैसे आता है इसका डेल्टा एच, तो मान लो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो हमने मान लिया एक्स, इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या मान लिया, एक्स मान लिया, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है हमें निकालना यूजिंग टू डिफरेंट डेल्टा एच। तो हमें जो डेल्टा एच दिए हुए हैं वो क्या दिए हैं देखो, तो हमें एक तो ये दिया है, तो ये वाई है और ये गिवन, ठीक है, दिस इज गिवन। इसके अलावा ठीक है ये दिया है एंड एक ये दिया हुआ है, इसका डेल्टा एच जेड है और ये भी गिवन। तो ये दोनों हमें दिए हुए हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या है, ये सेकेंड रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन जो उनका डेल्टा एच दिया हुआ है, फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना। ओके, तो क्या करें, तो देखो अगर तुम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन को ऐड कर दो तो थर्ड रिएक्शन मिलेगी क्या, फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकेंड रिएक्शन को ऐड कर दो तो क्या होगा भाई, थर्ड रिएक्शन मिल जाएगी क्या। ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को अगर तुम ऐड कर देते हो तो थर्ड रिएक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी ना। तो
on addition of first reaction, first and second reaction, third reaction is formed. तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ फर्स्ट रिएक्शन प्लस डेल्टा एच ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ थर्ड रिएक्शन. होगा ही नहीं होगा, क्योंकि जो हमने रिएक्शन के हमने क्या बोला कि अगर हम रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. ओके तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड रिएक्शन मिल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड करेंगे तो उनका डेल्टा एच भी ऐड हो जाएगा. मतलब दिस प्लस दिस जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, z होना चाहिए. ओके तो हमें क्या निकालना है यार, हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर y और z तो गिवन है, हमें क्या चाहिए, x चाहिए. हमें क्या चाहिए, x चाहिए ना, तो x मिल जाएगा अभी. x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, z आ गया ना. x प्लस वाई इज इक्वल टू z आ गया, तो x क्या हो जाएगा, z माइनस वाई हो जाएगा. क्लियर है क्या. ठीक है तो इस टाइप से कर सकते हो, या फिर देखो एक और तरीका मैं बता देता हूँ. दूसरा तरीका क्या है, इसकी बजाय ऐसा करो कि जिस रिएक्शन का तुम्हें डेल्टा एच निकालना है, क्या करना है, जिस रिएक्शन का तुम्हें डेल्टा एच निकालना है उसको बाकी रिएक्शन से बनाओ. तो तुम्हें किस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, इसका निकालना है ना. ओके तो चलो इसको ऐसे करते हैं कि हमें यार कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, ये CO2 गैस, इसको मैं फर्स्ट रिएक्शन ले लेता हूं. चलो इसको ऐसे रहने देता है, ये रिएक्शन है और इसका डेल्टा एच कितना दिया है, इसका डेल्टा एच हमें दिया है z. इसका डेल्टा एच कितना दिया है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, ये CO2 गैस, ये इसका डेल्टा एच दिया z. एंड दूसरी रिएक्शन हमारे पास है जिसका डेल्टा एच हमें पता है, वो है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये CO2 गैस. इसका डेल्टा एच है y. और तुम्हें किसका निकालना है, तुम्हें निकालना है कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, ये CO गैस. इसका डेल्टा एच निकालना है. अब देखो ये रिएक्शन, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जिस रिएक्शन का तुम्हें डेल्टा एच निकालना है ना, वो वाली रिएक्शन जो है वो तुम्हें बनानी है यूजिंग गिवन रिएक्शंस. तो ये वाली रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शंस के थ्रू तुम कैसे बना सकते हो बताओ. ये थर्ड रिएक्शन हम जो लिख रहे हैं, ये थर्ड रिएक्शन जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन से कैसे बना सकते हो. देखो तुम्हें चाहिए कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में, कार्बन किधर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए. तो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो किस रिएक्शन में कार्बन है यार, फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन, और किधर साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ही है कि नहीं. तो फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसको एज इट इज रखना है, मतलब इसको जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 करो. फर्स्ट रिएक्शन को क्या करो, मल्टीप्लाइड बाय -1. इसके अलावा तुम्हें CO चाहिए, और CO राइट हैंड साइड चाहिए. अब देखो किस रिएक्शन में CO आ रहा है, किस रिएक्शन में CO आ रहा है, सेकेंड रिएक्शन में आ रहा है. किस रिएक्शन में CO आ रहा है, सेकेंड रिएक्शन में. लेकिन सेकेंड रिएक्शन में जो CO है वो लेफ्ट हैंड साइड है. सेकेंड रिएक्शन में CO जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है. तुम्हें चाहिए राइट हैंड साइड, तो क्या करोगे, रिवर्स करोगे ना. तुम्हें CO राइट हैंड साइड चाहिए, लेकिन इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड है. तो सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स कर रहा है, रिएक्शन को रिवर्स करना मतलब मल्टीप्लाई बाय -1.
तो फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 1 करो और सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय -1 करो एंड देन ऐड कर दो, तो तुम्हें ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो डेल्टा एच के साथ भी वही होगा। तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 1, सेकंड को मल्टीप्लाई बाय -1 एंड देन ऐड किया है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा यार, जेड माइनस वाई आ जाएगा। और डेल्टा एच इसका क्या था, एक्स था, तो एक्स अपने पास हो जाएगा जेड माइनस वाई। तो सिंपल सा फंडा है कि जिस रिएक्शन का तुम्हें डेल्टा एच निकालना है उस रिएक्शन को बाकी गिवन रिएक्शन से बना लो। जिस रिएक्शन का तुम्हें डेल्टा एच चाहिए वो रिएक्शन देखो बाकी रिएक्शन से कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना था, तो ये रिएक्शन जो है बाकी गिवन रिएक्शन से कैसे बना सकते हो। तो तुम्हें कौन किधर चाहिए वो देख लो, बस कार्बन तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। किस रिएक्शन में कार्बन है यार, फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन है, तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड ही है, और एक कार्बन चाहिए उसमें भी एक ही कार्बन है, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। इसके अलावा तुम्हें सीओ चाहिए, सीओ किधर चाहिए, राइट हैंड साइड, लेकिन जो हमें रिएक्शंस दी हुई है उनमें सीओ है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब तुम्हें रिवर्स करना है रिएक्शन को। रिएक्शन को रिवर्स करना मैंने पहले ही बताया था, मल्टीप्लाई बाय -1 करना है, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसा करने पर O2 अपने आप जो है लेफ्ट हैंड साइड हाफ ही बचेगी, क्योंकि O2 दोनों रिएक्शन में आ रहा है, तो O2 को मत देखो, बाकी किसी चीज को देखना है, ठीक है। तो बाकी मतलब सीओ को देखो, तो यहाँ पर कार्बन एंड सीओ को अगर तुम देखोगे तो वहीं से हम फाइनल रिएक्शन बता सकते हैं कि कैसे आएगी। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था एक, तो फर्स्ट रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई, सीओ राइट हैंड साइड में चाहिए था एक, तो सेकंड रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई, हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल गई। तो वैसा ही आ गया। यस ध्रुव, ऊपर वाला मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाला भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ O2 रिया हमने नहीं देखा, क्योंकि O2 देखेंगे तो क्या दोनों रिएक्शन में O2 आ रहा है ना, तो उससे थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो, यार किसको किससे करें। इसके बजाय सीओ देखो ना, क्योंकि एक ही रिएक्शन में सीओ है, ओके, तो एक ही रिएक्शन में सीओ तो वहां से इजी पड़ेगा हमें करना। यस साक्षी, रिएक्शंस वगैरह दिए रहेंगे। हो गया सबका। ठीक है, चले आगे। नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है। तो तुम्हें ये कुछ रिएक्शन है जिनका डेल्टा एच पता है,
इस रिएक्शन का डेल्टा एच बताना है, ठीक है। ये 3 रिएक्शन का डेल्टा एच पता है, चौथी रिएक्शन का डेल्टा एच पता। सिटीज करेक्ट है, मिस्टर करेक्ट है। नहीं राहिल, ढंग से देखो। नो दिवेश, नहीं अथर्व, यस साकेत करेक्ट है। अनुश्री करेक्ट है। तन्मय करेक्ट है। यस राहिल करेक्ट है। रिया करेक्ट है। रैलन चेक करो फिर से, रॉन्ग है वो। आदित्य करेक्ट है। भार्गव रॉन्ग है। सत्यम रॉन्ग है। रायलन अभी भी रॉन्ग है। देविका करेक्ट है। देवेश रॉन्ग है। देव सिंह रॉन्ग है। निष्ठा चेक करो ढंग से, थोड़ा रॉन्ग किया तुमने।
यस साक्षी करेक्ट है। देव सिंह रॉन्ग है। चलो देखो करा देते हैं। निश्चय यस नाउ इट इज करेक्ट। भार्गव करेक्ट। रायलन रॉन्ग है अभी भी। तो देखो हमें ये वाली रिएक्शन चाहिए, ठीक है। नाउ ये रिएक्शन कैसे आ सकती है, तो देखो हमें कार्बन चाहिए 1 लेफ्ट हैंड साइड में। किस रिएक्शन में कार्बन है यार? यस इसी तक करेक्ट है। किस रिएक्शन में कार्बन है? सेकंड रिएक्शन में कार्बन है और लेफ्ट हैंड साइड में ही। हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में है। एक कार्बन हमें चाहिए और उस रिएक्शन में भी एक ही कार्बन है। सो दैट्स इट। इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 1 कर दो। इसके अलावा हमें हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो किस रिएक्शन में हाइड्रोजन है, एक ही रिएक्शन में हाइड्रोजन है और हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है। लेकिन हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। और उस रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन है? उस रिएक्शन में एक ही हाइड्रोजन है। तो इसे मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2, जिससे कि हमें 2 हाइड्रोजन मिल जाए। इसके अलावा CH4 कितने चाहिए? हमें कितने चाहिए? CH4 कितने चाहिए? एक चाहिए। राइट हैंड साइड चाहिए। हमें एक CH4 चाहिए राइट हैंड साइड। अब देखो CH4 जो है वो है हमारे पास, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है। फर्स्ट रिएक्शन में CH4 है लेकिन किसमें है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड कब आएगा यार? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय -1, मतलब उसको रिवर्स करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करना है और -1 से भी मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा H भी वैसे ही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो फर्स्ट रिएक्शन को -1 से किया है, तो सेकेंड रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई किया y, थर्ड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2z, एंड फर्स्ट रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x। तो y + 2z - x आ गया। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी में? जो रिएक्शन का हमें डेल्टा H निकालना है उस रिएक्शन को तुम्हें बनाना है बाय गिवन रिएक्शन। तो कार्बन हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, एक रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड ही है, बाकी में नहीं है, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2, हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है, सो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। CH4 राइट हैंड साइड चाहिए, कितने चाहिए भाई CH4 में राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड हमें CH4 चाहिए एक। किस रिएक्शन में CH4 है? फर्स्ट रिएक्शन में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो राइट हैंड साइड कर दो उसको। तो यही करो। बाकी दूसरे मेथड से बता सकते हो। दूसरा मेथड कौन सा जो हमने फर्स्ट बताया था उधर, वही ना? तो देखो उसमें क्या है कि उसमें ये ऐसा है, उसमें क्या कर सकते हो, अ, उसमें ऐसा है कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। मतलब इन तीनों को ऐड करोगे तो फर्स्ट वाला रिएक्शन मिलेगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन को ऐड करोगे तो फर्स्ट वाला रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, इसकी बजाय जो मैंने बताया ना वो तरीका सही है। वो तरीका थोड़ा ठीक रहेगा अभी, कि जिस रिएक्शन को तुम्हें डेल्टा H, मतलब जिस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है वो रिएक्शन सी बना दो बाय गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सही रहेगा। बस ये देखो कि कौन किधर है, उधर ही तुम्हें लेके आना है। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड चाहिए तुम्हें, लेफ्ट हैंड साइड है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड चाहिए लेकिन 2 चाहिए, तो इधर एक ही था तो 2 से मल्टीप्लाई। CH4 राइट हैंड साइड चाहिए, एक CH4 चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन में एक CH4 है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब रिवर्स करना है या मल्टीप्लाई बाय -1 करो। क्लियर है सभी को? ठीक है, नाउ आज इतना ही।
सर दूसरे मेथड में 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? अरे 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना यार, क्योंकि तो हाइड्रोजन चाहिए होंगे, मतलब ये इस रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन नहीं चाहिए ना। अगर तुम इसको इसको और इसको ऐड करोगे तो देखो ये रिएक्शन चाहिए होगी फिर हमें, तो इसमें हाइड्रोजन तो आ ही नहीं रहा है। तो हाइड्रोजन तो तभी नहीं आएगा ना जब हाइड्रोजन कैंसिल आउट हो जाए। एक मिनट, उसमें भी यार एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में भी हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ऐड ऐड नहीं करना, उसमें भी इसको रिवर्स करना है, तभी जाके फर्स्ट रिएक्शन मिलेगी और हाइड्रोजन भी कैंसिल आउट होगा, क्योंकि हमें CH4 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर भी रिवर्स वगैरह तो करना पड़ेगा ही। हाँ एक चीज हो सकती है बिना रिवर्स किए अगर हम बात करें, तो देखो मुझे जहां तक 1 2 नहीं नहीं, रिवर्स तो करने पड़ेंगे, कोई ना कोई तो रिवर्स करना पड़ेगा, बिना रिवर्स के कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैसे भी कर लो रिवर्स करना ही पड़ेगा। हाँ तो इसलिए जो हमने बताया तरीका वो बेस्ट है। ओके, जिस रिएक्शन का तुम्हें डेल्टा H निकालना है वही रिएक्शन बनाओ बाय गिवन रिएक्शंस। हाँ तो नाउ होमवर्क नोट कर लो। ठीक है, सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, ज्यादा नहीं है, 52 54 59 62। ठीक है, 4 क्वेश्चन ही है, बाकी लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिए थे वो भी कर लेना अगर नहीं किए हैं तो। ओके, सो लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, बाय।